हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th वार्षिक परीक्षा 2024 को लेकर कि कैसे एग्ज़ाम में मात्र 50 दिनों में पढ़कर ही 90% मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, मतलब जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको हर विषय में कैसे तैयारी करें कि आपको 90+ मार्क्स आए, यानी कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। मात्र 50 दिनों में अभी आपके पास लगभग आज 20 दिसंबर है और अभी से मान करके चलें तो आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है और इस 50 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टाइम टेबल को समझ लीजिए, ये टाइम टेबल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आप अपने रूटीन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मंडे से स्टार्ट किए हैं, तो मंडे को यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और वो कितने घंटा पढ़ना है यह भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। जैसे हम यहाँ पर मंडे को लिए हैं 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। इसमें आप अपने हिसाब से फेर बदल कर सकते हैं। अगर किसी को मंडे को साइंस या फिर सोशल साइंस पढ़ना है तो वो अपना सोशल साइंस या फिर हिंदी भी पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैथ इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पर 5 दिन कंटिन्यू मैथ्स लिए हैं, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इससे आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मैथ्स को ज़्यादा यहाँ प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर साइंस को लिए हैं। साइंस के बाद यहाँ पर इंग्लिश है। वैसे तो इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में अगर किसी चीज़ का जैसे कि आपको आर्मी या फिर किसी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना है तो उसमें आपको इंग्लिश का मार्क्स भी देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको इग्नोर मत करें। भले आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना मार्क्स नहीं जुटेगा, फिर भी आपको अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तैयारी करते रहना है, इसको भी बीच बीच में। और साइंस को भी काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को भी यहाँ पर हम लिए हैं मैथ्स, साइंस और उसके बाद यहाँ पर संस्कृत। अगर कोई उर्दू पढ़ते हैं तो उनके लिए वो अपने यहाँ पर उर्दू कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को भी मैथ्स है, साइंस है और हिंदी है। यहाँ पर हिंदी भी यहाँ पर हिंदी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90+ मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद थर्सडे को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी और मैथ्स को रखे हैं। यहाँ पर ये डेली आपको कम से कम 3 विषय ज़रूर पढ़ने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम तीनों दिन साइंस इस तरीके से बता दिए हैं, तो आप मंडे को साइंस में से कोई साइंस का फिजिक्स चैप्टर उठा करके पढ़ लीजिए, या फिर आपको फिजिक्स नहीं पसंद तो आप मतलब केमिस्ट्री से शुरू कर दीजिए या फिर बायो से शुरू कर दीजिए। तो तीनों में से कोई भी करके आप एक एक करके डेली चैप्टर को पढ़िए। ऐसे करके आप देखेंगे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाएगा। साइंस, अब जैसे कि किसी को फिजिक्स पसंद है तो वह पहले फिजिक्स से ही शुरू करें। केमिस्ट्री, तो किसी को केमिस्ट्री से शुरू करना है तो वो केमिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। और किन्हीं को बायोलॉजी पसंद है तो वो बायोलॉजी से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्राइडे को यहाँ पर लिए हैं। फ्राइडे को सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत उर्दू दोनों में से कोई एक, जिनके जो संस्कृत की तैयारी करते हैं वो संस्कृत और जो उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए उर्दू। तो यहाँ पर सोशल साइंस में भी वही है कि अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप यहाँ पर हिस्ट्री कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी। 3 दिन हम यहाँ पर रखे हैं, तीनों दिन में आप एक एक विषय करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अब बात करते हैं सैटरडे, तो सैटरडे के दिन आपको सोशल साइंस, इंग्लिश और संस्कृत या फिर उर्दू, इन दोनों में से जो भी पढ़ते हैं आप वो पढ़ सकते हैं।
और संडे, तो संडे को जो है आप जो भी पढ़े हैं उसका फुल रिवीजन करना है। यहाँ पर संडे को आप कोशिश कीजिए कुछ नया नहीं पढ़ने का, बस आप जो है फुल रिवीजन कीजिए। और अगर आपके पास समय बचता है तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, चाहे वो मैथ्स के हों या फिर साइंस, सोशल साइंस। उसके आंसर राइटिंग को लिखिए, जो भी क्वेश्चंस उसमें है पूछे गए हैं पहले के वो सभी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो है टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि आपको कब जो है कितने घंटा किस सब्जेक्ट पर समय देना है। जैसे यहाँ पर कम से कम अगर आपको 90% मार्क्स लाना है, 90%, तो इसके लिए आपको डेली जो है कम से कम 8 घंटा तो ज़रूर पढ़ना है, 8 घंटा या फिर उससे अधिक। यहाँ पर जो है हम 8+ आवर्स के लिए बता रहे हैं, ये डेली रूटीन है, जिसमें आपको जो है सुबह याद करने वाला जो भी टाइम होता है, एक तरीके से आप सुबह जो है 4 बजे जग जाएं और 4 बजे से लेकर के कंटिन्यू 6 बजे तक आपको जो भी विषय की तैयारी करनी है। जैसे कि साइंस है तो आप साइंस में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जो है आप सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच जो है उठ करके याद करने वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हुआ 4 बजे से 6 बजे तक उठ करके यहाँ पर आप 2 घंटे में जो है कम से कम नहीं तो भी आप 10 से 15 क्वेश्चन तो ज़रूर याद कर सकते हैं। आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पर जो भी सर आपको जो क्वेश्चंस लिखवाते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए देते हैं, आप वो जो है इसी समय उठ करके, क्योंकि जो है सुबह के समय जो है मन एकाग्रता एकदम मन जो है शांत रहता है और जो भी आप याद करें वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 4 बजे से लेकर के आप 6 बजे तक ये 2 घंटा जो है याद करने वाला काम कीजिए सुबह में उठ करके। उसके बाद बात करते हैं आप जो है ब्रश व्रश करके यहाँ पर 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो टाइमिंग है, यहाँ पर आप मैथ सॉल्व करना हो तो मैथ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कोचिंग वोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में अपना यहाँ पर तो अपने हिसाब से जो है समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैथ्स को लिए हैं। मैथ्स जो है सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक के बीच जो भी मैथ्स आप कोचिंग में पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ कीजिए सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक। फिर उसके बाद जो है 1 घंटे का जो बीच में टाइमिंग है यहाँ पर, उस 1 घंटे में आप जो है नाश्ता उस्ता करके रेडी हो जाइए। फिर से जो है यहाँ पर उसके बाद जो है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो टाइमिंग है, इसमें आप जो है साइंस या फिर सोशल साइंस आपको जो भी पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। कोई भी जो है मतलब एक बार में बैठिए तो कोई भी एक जो भी चैप्टर है वो एक चैप्टर को पूरा पढ़िए और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उस क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए, उसके जो भी आंसर्स हैं वो सभी और याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर रिवाइज़ जो भी आप उस दिन पढ़े हैं, यानी कि सुबह में आप जो याद किए हैं वो आप 2 बजे से 4 बजे के बीच जो है फिर से एक बार बैठ करके उसका रिवाइज़ कीजिए, पूरा पढ़िए जो भी आप पढ़े हैं। उसके बाद नाइट में बात करें, रात में यहाँ पर, तो रात में जो है 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच जो है आप मैथ्स पढ़िए। मैथ्स को हम ज़्यादा इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा से अच्छा जो है स्कोर करा सकता है। अगर किसी में मान के चलिए कम भी नंबर आया तो उसमें जो है यह क्या करेगा, तो एक तरीके से मेकअप कर लेगा। मान के चलिए मैथ में आप किसी सब्जेक्ट में आपका 85 नंबर आ गया और मैथ में 95 हो गया, तो इस तरीके से आप जो है दोनों में एवरेज बात करें तो यहाँ पर 90% जो है मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए जो है मैथ्स पर आपका जो है विशेष ध्यान रखना है। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये दोनों जो है यहाँ पर इसमें 95% मार्क्स तक जो है हासिल किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं कटते हैं। उसके बाद आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है फोकस करना है अपने हैंड राइटिंग पर कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो सुंदर होनी चाहिए। अगर आप जो भी, इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चंस याद करने को मिलता है उसको याद करने के बाद आप उसको जो है अपने कॉपी में लिखिए और देखिए कि आपको जो है याद किया हुआ कितना याद रहता है। इससे जो है लिखने से आपकी हैंड राइटिंग भी जो है सुंदर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे साइंस पढ़ें या फिर सोशल साइंस हो या मैथ्स पढ़ते हैं, तो कहीं पर उसके जो भी फॉर्मूला हो तो उसका जो है एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए। जो भी आप प्रॉपर नोट तैयार करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन समय हो, तो उस कम समय में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्विक रिवाइज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का एक प्रॉपर नोट बनाइए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक प्रॉपर नोट तैयार कीजिए ताकि आपको जो है वही नोट जो है आगे एग्ज़ाम में काफ़ी काम करेगा, क्योंकि आपको कम समय में ही जो है आप जल्दी से और सभी चैप्टर का आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी जो है आपका पढ़ा हुआ है। उसके बाद मैथ्स, तो मैथ्स जो भी आप बनाते हैं
तो उसमें जो भी आपको अलग से जो फॉर्मूला सर या फिर आप कोचिंग में जो भी पढ़ते हैं सर बताते हैं उसको आप नोट कीजिए। एक तरीके से आप जो है मैथ्स का फॉर्मूला बुक बनाइए और डेली बेसिस पर जो है उस फॉर्मूला बुक को आप याद कीजिए। मतलब आप फॉर्मूला बुक में इसके साथ और क्या काम कर सकते हैं कि आप कम से कम जो है 30 तक का स्क्वायर रूट हो गया, 20 तक क्यूब रूट, या फिर 1 से लेकर के 10 तक जो संख्या है उसका स्क्वायर रूट, ये सभी याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन में जो है काफ़ी आसानी होगी, आप जल्दी से जो है कैलकुलेट कर पाएंगे, एग्ज़ाम में आपका समय बचेगा। तो इसका जो है इसके लिए आपको जो है जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक आपको फार्मूला बुक तैयार करना है, और वो आपका फार्मूला बुक आप खुद से तैयार करेंगे तो जो है आपको लंबे समय तक फार्मूला जो भी है मैथ्स का वो याद भी रहेगा, और आपको इससे जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा लास्ट समय में रिवाइज करने में। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, आपको जो है उसका पूरा जितना प्रीवियस ईयर आज तक, यानी कि जो भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लिया है 2011 से लेकर के 2023 तक के दोनों शिफ्ट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको जो है सॉल्व करना है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम है और इस कम टाइम में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करने की ज़रूरत है। मैथ्स भी आप जो है पहले से एक आध दो बार तो किताब कोचिंग में आपको ख़त्म करा ही गया होगा, और जो है आप लगातार जो है रिवीजन करते रहिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जितने भी मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बनाइए, और ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के हों या फिर 5 नंबर के, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आप पूरा 100% आप क्वेश्चन बैंक को कवर कर लेते हैं सारी सब्जेक्ट में, तो आप ऐसे ही जो है लगभग 80% मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। खाली आप क्वेश्चन बैंक जब आप पूरा पढ़ लीजिए, आप आराम से 80% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं खाली क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके। तो आराम से यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न आप ला सकते हैं, खाली मात्र आपको क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना है उसी से, क्योंकि वो सारे जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि एकदम विशेष ध्यान देना है क्वेश्चन बैंक पर। क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, मैथ्स के हो, या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट के हो, उन सारे क्वेश्चंस को जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, मान के चलिए किसी का मैथ्स वीक है या फिर किसी का साइंस, या जो भी सब्जेक्ट उनका कमज़ोर है उस पर जो है वो ज़्यादा समय दें। मान के चलिए कि अगर आपका मैथ्स कंप्लीट है तो आप मैथ्स डेली 3 घंटे 4 घंटे ना पढ़ करके आप मैथ्स को कम कर दीजिए, 2-3 घंटा पढ़िए। उसके बाद साइंस अगर आपका कमज़ोर है तो आप साइंस पर ज़्यादा समय दीजिए, 2-3 घंटा साइंस को पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी भी 50 दिन का समय बचा हुआ है, और इस 50 दिन में जो है आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। डेली आप साइंस का एक एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आसानी से जो है आप पूरा जो साइंस का जितने भी ये चैप्टर्स है उसको आसानी से पूरा कवर कर सकते हैं, और आप उसका जो है प्रॉपर नोट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स की। तो मैथ्स में जो है आप डेली कम से कम 2 से 3 चैप्टर का जो है रिवाइज ज़रूर करें। अब आप जो है पूरा मैथ्स जो है पढ़ चुके होंगे, आप कोचिंग में पूरा जो बुक है बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक वो तो ख़त्म करा ही दिया गया होगा। उसके अलावा जो है अगर आप किसी अदर बुक से जो पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। मतलब डेली 2 से 3 चैप्टर ज़रूर पूरा जो है रिवीजन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो है यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।